बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट ग्रेशियस, द मोस्ट मर्सीफुल। डियर व्यूवर्स, आज हम बेसिक ग्रामर में लेक्चर नंबर 16C को कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि मुख्तलिफ वर्ड्स के सिनोनिम्स यानी कि अल्फाज मुतरादिफ और एंटोनिम यानी कि अल्फाज मुतज़ाद क्या होते हैं। इससे आपकी वोकैब्युलरी बढ़ेगी, आपको पता लगेगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, कौन सा वर्ड जो है किसके साथ बेहतर मैच कर रहा है। So this kind of words we will be discussing today. Let's have a look on the board. Basic grammar lecture number 16C. First sentence is the synonym. सबसे पहले तो इस वर्ड की आपने प्रोनाउंसिएशन को देखना है, synonym. Let me repeat, synonym means अल्फाज मुतरादिफ। Synonym of persevere एक और वर्ड है जो प्रोनाउंसिएशन के लिए बड़ा अहम है, persevere is। परसिवियर के पॉसिबल 3 अल्फाज दिए गए हैं। नंबर ए परसिस्ट, बी गिव अप और सी सरेंडर। अगर हम मीनिंग को देखें परसिवियर के, तो परसिवियर का मतलब होता है मुस्तकिल मिजाजी, डट जाना, मुस्तकिल मिजाजी से मेहनत करना, दैट इज़ कॉल्ड परसिवियर। जबकि ऑप्शन नंबर बी में गिव अप है जो कि तरक कर देना, सरेंडर हथियार डाल देना। जबकि हम ए ऑप्शन की तरफ देखते हैं तो वो हमें नज़र आ रहा है परसिस्ट, यानी कि मुस्तकिल मिजाजी से, साबित कदमी से लगे रहना। So that is, we can say that this A option is right for persevere means persist. Let's move to the second sentence. The synonym of reward, इस वर्ड की भी प्रोनाउंसिएशन देखिए, reward, reward, the pronunciation of reward is A option fine, B option prize, 3 option penalty. So this is comparatively easy कि reward का जो synonyms है वो prize है, इनाम। reward का मतलब प्राइज यानी इनाम है। लेट्स मूव अहेड। द एंटोनिम, दिस टाइम द वर्ड एंटोनिम यानी कि अल्फाज मुतजाद, लफ्ज़ का उलट। द एंटोनिम ऑफ माइटी, माइटी कहते हैं ताकतवर को। अब माइटी का जो है हमें एंटोनिम तलाश करना है, वो है वीक, सक्सीड और फ्लरिश। माइटी का एंटोनिम उलट, माइटी कहते हैं ताकतवर को, बड़े को, और अगर हम इनमें देखें तो वीक हमें ऑप्शन नंबर ए नज़र आ रहा है, वो है कमज़ोर, तो इसका उलट होगा कमज़ोर, वीक। सेंटेंस नंबर 4, सेंटेंस नंबर 3 इज द एंटोनिम ऑफ माइटी। माइटी मीन्स पावरफुल, ताकतवर, बड़ा। और जब हम इसके पॉसिबल ऑप्शन देते हैं वो हमें नज़र आ रहा है ए वीक, बी सक्सीड, सी फ्लरिश। तो माइटी का जो उलट है वो वीक होगा, जबकि सक्सीड और फ्लरिश, सक्सीड का मतलब कामयाब होना, फ्लरिश का मतलब तरक्की करना, दैट इज़ अनदर थिंग। सो माइटी का एंटोनिम जो है वो वीक है, ऑप्शन ए। सेंटेंस नंबर 4, द एंटोनिम ऑफ फेल। फेल का जो उलट है वो क्या लफ्ज़ होता है, देखते हैं। ए ऑप्शन में अनसक्सेसफुल है, बी ऑप्शन में सक्सीड है और सी ऑप्शन में फ्लरिश है। तो फेल का उलट यकीनी तौर पर वो सक्सीड होगा, लिहाजा हमारा बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। सो लेट्स मूव अहेड। सेंटेंस नंबर 5 इज द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू रूथलेसनेस। रूथलेसनेस का मतलब है केयरलेसनेस, गफलत, बेपरवाही, लापरवाही के मीनिंग में ये वर्ड आता है रूथलेसनेस। सो द अंडरलाइन वर्ड इज ए और एन डैश नाउन। हमें देखना है कि किस किस्म का नाउन है, आया ये कलेक्टिव नाउन है, या ये कंक्रीट नाउन है, या ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ऐसी चीज़ जिसको हम ना देख सकें, जिसको हम छू ना सकें, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जबकि अगर हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन वो होता है जो एक वर्ड जो है वो मुख्तलिफ तादादों को जाहिर करे, मुख्तलिफ स्ट्रेंथ को जाहिर करे। और कंक्रीट नाउन को मटीरियल नाउन भी कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन और कंक्रीट नाउन तो बिल्कुल भी नहीं ऑप्शन, लिहाजा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, रूथलेसनेस के साथ हमें जो वर्ड मैच करना है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सेंटेंस नंबर 6, आवर जॉब इज़ टू कीप द ऑडियंस। अब वर्ड आ गया अंडरलाइन ऑडियंस, हैप्पी। द अंडरलाइन वर्ड इज ए और एन डैश नाउन। फिर हमें देखना है कि ये ऑडियंस जो है, आया ये कलेक्टिव नाउन है, या ये कंक्रीट नाउन है, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ऑडियंस जो है, अगर ऑडियंस किसी स्टेडियम में 2000 बैठी हो, या 20,000 बैठी हो, या 60,000 बैठी हो, जैसे आजकल फीफा वर्ल्ड कप की बात है, तो हम ये कह सकते हैं ऑडियंस वो वर्ड होगा जो मुख्तलिफ तादादों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लिहाजा ऑडियंस के लिए हमें जो है वो कलेक्टिव नाउन की तरफ जो है वो, दैट इज द, ये नाउन जो है ये एक कलेक्टिव नाउन है, लिहाजा ए ऑप्शन हमारा दुरुस्त ऑप्शन है। सेंटेंस नंबर 7, वी हैव टू टेक द बस।
डैश टुमारो मॉर्निंग। अब हमें इस ऑप्शन को फिल करना है अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट। तो हम देखेंगे वी हैव टू टेक द बस अर्ली टुमारो मॉर्निंग, वी हैव टू टेक द बस अर्ली। सो लिहाजा ए ऑप्शन जो है वो दैट साउंड्स गुड। सो ये था आज का हमारा जो है बेसिक ग्रामर में लेक्चर नंबर 16C। आई होप टुडे हमने बहुत अहम वर्ड्स को डिस्कस किया है। हमने कलेक्टिव नाउन की बात की है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात की, सिनोनिम की बात की, एंटोनिम की बात की। यही वो चीज़ें हैं जो ग्रामर को कंसोलिडेट करती हैं, मजबूत करती हैं, आपकी वोकेबलरी को एनरिच करती है, बढ़ाती है और आपके कंसेप्ट क्लैरिटी में अहम किरदार अदा करती हैं। So this was today's lecture. Thank you very much. This was Absar Ahmed on YouTube channel. Please take care of yourself and the people you are around. Allah Hafiz.